नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी हरियाणा की, जहां कई इलाके हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। शुरुआत नूह से हुई थी। उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं और यह सब कुछ हुआ देश की राजधानी दिल्ली से केवल 80 किलोमीटर दूर। हालात ये है कि हालात को काबू करने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, हिंसा की आग में क्यों झुलसा हरियाणा का नूह इलाका। आपको बताएं कि नूह में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन किया गया था। इसी दौरान वहां पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी के साथ ही उपद्रवी आगजनी करने लगे। देखते ही देखते पूरा इलाका झुलस गया। हालात पर काबू करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां भेजना पड़ा। देश की राजधानी दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर हरियाणा का नूह सोमवार को धू धू कर जलने लगा। यहाँ पर 2 समुदायों के बीच झड़प ने देखते ही देखते हिंसक रूप धारण कर लिया और उसके बाद हिंसा और आगजनी का ऐसा भयानक रूप देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल सोमवार को नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा का आयोजन किया गया था। ये यात्रा नूह के नलहड़ स्थित नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद बड़कली चौक से होती हुई फिरोजपुर झिरका के पांडवकालीन शिव मंदिर और पुन्हाना के सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर तक जानी थी। लेकिन दोपहर 1 बजे यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची तो समुदाय विशेष के लोगों ने नारेबाजी करते हुए यात्रियों पर पथराव कर दिया। पथराव से यात्रा में भगदड़ मच गई, जिसके बाद उपद्रवियों ने गाड़ियों को पलटते हुए आगजनी की शुरुआत कर दी। हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में लोग नलहरेश्वर मंदिर में फंस गए। शिव जी का मंदिर है और यहीं पर जो शोभा यात्रा है वो यहीं पर पहुंचनी थी और तभी जमकर हिंसा होनी शुरू हो गई। और उस दौरान प्रशासन ने इस मंदिर में तकरीबन 300 से 400 लोगों को यहीं पर रोके रखा। अगर जो श्रद्धालु है वो इस मंदिर से बाहर की तरफ जाते तो शायद जो हिंसा है वो काफी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। मंदिर के बाहर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जाने पर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस के सामने ही सड़क से गुजर रहे वाहनों पर पथराव होता रहा। इलाके में गाड़ियों को निशाना बनाया जाने लगा। गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ ही उन्हें आग के हवाले किया जाने लगा। हिंसा के दौरान 100 से ज्यादा गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंक डाला। नूह का बस अड्डा गाड़ियों के शमशान में तब्दील हो गया। लेकिन इस बस स्टैंड के अंदर आप देखिए हिंसा किस तरीके की हुई थी। इस तस्वीर को देख करके आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये जली हुई गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि भीड़ किस कदर उग्र थी। सामने जो कुछ भी भीड़ के पड़ा वो आग के हवाले कर दिया गया। आप इन गाड़ियों को देखिए। इन गाड़ियों को मेन रोड से खींच कर टो करके बस स्टैंड के अंदर रखा गया है ताकि रोड को खोला जा सके। रोड पर आगजनी के जो निशान थे उनको साफ किया जा रहा है और उन गाड़ियों को यहां रखा जा रहा है। उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान थाने और अस्पताल तक को नहीं बख्शा। यहाँ साइबर थाने में घुसकर भी उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। थाने के अंदर पत्थरबाजी और हिंसा के निशान अब भी दिखाई दे रहे हैं।
नूह से फैली हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कि पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नूह में हिंसा और बवाल के बाद तनाव का माहौल है। नूह में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में केंद्रीय बलों की 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं नूह में शांति स्थापित करने के लिए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी समुदायों की तरफ से लोग शामिल हुए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने एहतियातन इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ ही उन लोगों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है जिनके घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सबको मुआवजा जरूर दिया जाएगा। हरियाणा की हिंसा के बाद हरियाणा सीमा से जुड़े उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जिलों में पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। हरियाणा के नूह से अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नूह से हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। आगजनी, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ ने पूरे इलाके को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें मन में कई शंकाएं भी पैदा करती हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग छतों से पत्थर बरसा रहे हैं, जिससे संदेह होता है कि तैयारी पहले से थी। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या हरियाणा में हुए हंगामे के पीछे किसी की साजिश है? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी कहना है कि हिंसा को साजिश के तहत अंजाम दिया गया। आइए देखते हैं क्या कहा अनिल विज ने। ये यात्रा नियमित हर वर्ष निकलती है और उसी प्रकार से ये यात्रा निकली और यात्रा के साथ जितनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए और जितने अधिकारी होने चाहिए वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन जिस ढंग से ये इसके ऊपर हमला हुआ है और जिस प्रकार से एकदम वायलेंस एरप्ट हुई है, वो कोई एकदम हुआ हादसा लग नहीं रहा है। हालांकि अभी हमें जल्दी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, हम उसकी जांच करेंगे, पर अपेरेंटली हमें लगता है कि किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड जरूर किया है। केवल अनिल विज को ही लगता कि हिंसा साजिश के तहत हुई है। कांग्रेस विधायक भी साजिश की बात कह रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है नूह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद का। ये हमारे इलाके को एक ऐसे षड्यंत्र में झोंक दिया गया जिसमें इस इलाके की छवि, इस इलाके का भाईचारा और इस इलाके का इतिहास जो है उसको भी कलंकित कर दिया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इस तरीके की घटना मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये किसी योजनाबद्ध या किसी षड्यंत्र का शिकार जो हुआ है। हिंसा को लेकर अलग अलग थियरी हवा में तैर रही हैं। एक अफवाह को भी हिंसा की वजह के तौर पर देखा जा रहा है। यह अफवाह थी मोनू मानेसर के ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने की। मोनू ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि वो धार्मिक यात्रा में शामिल होने जा रहा है। नजर हमारे आज के तीसरे सवाल पर। हमारा सवाल है, कौन है मोनू मानेसर जिसके मेवात आने की अफवाह से माहौल बिगड़ा है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है और ये चर्चा में तब आया था जब इसी साल फरवरी महीने में राजस्थान के भरतपुर में जुनैद नासिर हत्याकांड में 2 लोगों की अधजली लाशें मिली थी, जिसको आरोपी है मोनू मानेसर को बताया गया था। फिलहाल अभी भी हरियाणा के नूह समेत 4 जिलों में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों से शांति की अपील की है। नूह में देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। उपद्रव के कारण चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट को बंद करना पड़ा, भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा।
इससे पहले कि नूह पूरी तरह शांत हो पाता, हिंसा की आग ने पड़ोसी जिलों को भी लपेट में ले लिया। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, नूह की आग पड़ोसी जिलों तक कैसे पहुंची? नूह में जो आग भड़की उसकी लपटें सोहना और गुरुग्राम को भी झुलसा रही हैं। सोहना में आगजनी की घटनाएं हुई हैं, हंगामा गुरुग्राम में भी हुआ है। एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया। हरियाणा के नूह से शुरू हुई हिंसा की आग देखते ही देखते दूसरे जिलों तक भी पहुंच गई। नूह के अलावा भी उपद्रवियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर जैसे ही नूह में बवाल की खबर फैली, वैसे ही पड़ोसी जिलों में कई जगहों पर तनाव बढ़ गया। कल रात में नूह की आग सोहना तक पहुंच गई। सोहना में भी कल रात भारी बवाल हुआ। यहाँ भी उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करने के साथ साथ कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सोहना के अम्बेडकर चौक पर कई गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंक दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। नूह में भड़की हिंसा की आग सोहना में रात तक सुलगती रही। चौक की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कई सारी गाड़ियों को इस पूरे रोड हाईवे पर जो है वो आग के हवाले जो है वो किया गया है। रोड को खोलने की कोशिश जो है वो फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आप चौक पर सिचुएशन देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरीके से कांच के टुकड़े, गाड़ियों को जो है वो तोड़ा गया है। यहाँ गाड़ियों के शीशों को तोड़ा गया। सड़कों पर झड़प और पत्थरबाजी के निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ छोटे दुकानदारों को भी टारगेट किया। दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई। यहाँ की स्थिति को संभालने के लिए सोहना की तरफ जाने वाले रास्ते को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया। सड़कों पर पत्थरों का अंबार लगा है। आसपास के घरों पर भी दंगाइयों ने जमकर पथराव किए। जिन घरों को टारगेट किया गया वहाँ निशान अब भी मौजूद हैं। गुरुग्राम में भी कल कुछ असामाजिक तत्वों ने सेक्टर 56 के एक निर्माणाधीन धार्मिक स्थल पर हमला किया और एक मौलाना पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 की संख्या में आए लोगों ने मौलाना साद पर हमला किया, जिसमें मौलाना की मौत हो गई। इस हमले में एक और व्यक्ति जख्मी हुआ है। ये तस्वीरें नूह से 20 किलोमीटर दूर बड़कली गांव की हैं। यहाँ उपद्रवियों ने जोरदार बवाल किया। पुलिस की गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने बख्शा नहीं और उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, पुलिस चौकी में उत्पात मचाने के अलावा उपद्रवियों ने एक तेल की फैक्ट्री में भी आग लगा दी। जो हिंसा है वो नूह इलाके से शुरू हुई और धीरे धीरे करते हुए आसपास के तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर के इलाके में जगह जगह पर हिंसा हुई। अगर यहाँ पर देखें तो जो गाड़ियां हैं वो जलाकर खाक हो चुकी हैं। नूह से अन्य जिलों में फैलती हिंसा की आग ने हरियाणा सरकार को चिंता में डाल दिया है। आज हरियाणा की ताजा स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री खट्टर ने अधिकारियों को उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करें। हिंसा के मद्देनजर नूह और गुरुग्राम के अलावा एहतियातन रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत जिलों में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। नूह में 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया है। फरीदाबाद और सोनीपत में पुलिस अलर्ट पर है। फरीदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने मंगलवार को फ्लैग मार्च भी निकाला। इंटरनेट सेवाएं यहाँ पे बंद कर दी गई हैं। कल रात तक 12 बजे तक बंद है। कल उसको और रिव्यू कर लेंगे। अगर 1-2 दिन की और जरूरत पड़ेगी तो उसको भी करेंगे। उसके अलावा पुलिस प्रशासन अपना पूरी तरह मुस्तैद है। फ्लैग मार्चेज निकाले जा रहे हैं। हर तरफ हमारी रिजर्व्स भी तैयार हैं, जिसमें टीयर गैस कंपोनेंट अलग है, वाटर कैनन्स वगैरह अलग हैं। पूरी हमने उनकी डिटेलिंग कर दी है। पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया की वजह से ही मामला इतना बढ़ा, लिहाजा पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी पैनी नजर रख रही है। सोहना से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नूह में हुई हिंसा को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। साजिश के एंगल से भी पूरे मामले को देखा जा रहा है। जिस इलाके से यात्रा निकाली जा रही थी वो संवेदनशील इलाका है।
ये बात पुलिस भी जानती है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या हरियाणा पुलिस की लापरवाही से हिंसा फैली? हिंसा के बाद सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। जिस हिसाब से पत्थर चले हैं, उससे आशंका है कि पहले ही पत्थरों को छतों पर जमा कर लिया गया था। अगर ऐसा हुआ तो ये पुलिस के खुफिया तंत्र की नाकामी है। पत्थरों से पटी पड़ी ये सड़कें, आग के हवाले की गई ये गाड़ियां, बंद पड़ी ये दुकानें और गश्त लगाते पुलिस के जवान। नूह हिंसा के बाद ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुछ घंटों में इस इलाके में उपद्रवियों ने कितना गदर मचाया है। 31 जुलाई की दोपहर हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक धार्मिक यात्रा का आयोजन हो रहा था। इस आयोजन की पूरी जानकारी पुलिस को थी। ये यात्रा किस किस रास्ते से होकर गुजरने वाली है, इसकी भी पूरी जानकारी पुलिस को दी गई थी। लेकिन पुलिस की जानकारी के बाद भी इस यात्रा पर हमला हो जाता है और देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाता है कि पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। नूह हिंसा को जिस तरह से पूरी योजना बनाकर अंजाम दिया गया, उसने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिले की जो फोर्स है वो सारी की सारी अलग अलग नाके चौराहों पे लगी हुई थी सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन एक जगह लोकल फ्लेवर बिल्ड अप हो गया जो नल्लड़ शिव मंदिर के पास था जहां झड़प हुई है, तो उसकी वजह से फोर्स को वापस आने में और रिस्पॉन्स करने में थोड़ा समय लगा। ये यात्रा ना तो पहली बार हो रही थी और ना ही इसे किसी नए रूट से जाना था। बावजूद इसके इस धार्मिक यात्रा पर सुनियोजित तरीके से हमला हो जाता है और हरियाणा का खुफिया तंत्र सोया रहता है। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के अनुसार हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन सवाल ये है कि अगर साजिश रची गई थी तो हरियाणा पुलिस उस दौरान कर क्या रही थी? जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूह के साथ लगते जिले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक आईपीएस को जिम्मेवारी दी जा रही है। हिंसा के निशान नूह की सड़कों पर, नूह की गलियों में चारों तरफ बिखरे हुए हैं। जली हुई गाड़ियां, इलाके में बिखरे पत्थर बता रहे हैं कि यहां कितना उपद्रव हुआ था। कोशिश माहौल को शांत करने की है, लिहाजा भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। पीस कमेटी की बैठक में शांति बनाए रखने की अपील और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, हिंसा के बाद क्या है नूह के ताजा हालात? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता ललित शर्मा। हरियाणा के नूह में दो समुदाय के बीच हुए तनाव और टकराव के बाद अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरी घटना में अभी तक 5 लोगों की मौत हो गई है। उसके अलावा आपको बता दें कि स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की 20 कंपनियों को भी वहां पर तैनात किया गया है। वहीं पर नूह जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर धारा 144 के साथ कर्फ्यू है वो भी लगाया गया है। वहीं पर बाकी 4 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। उसके अलावा 3 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है। वहीं हरियाणा का मेवात क्षेत्र हिंसा की मार से कढ़ा रहा है। माहौल से तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हालांकि हालात के नियंत्रण में होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन नूह के बाद जिस तरह से सोहना और गुरुग्राम में माहौल बिगड़ा, उससे ऐसा लगता है कि सावधानी और सतर्कता की जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल है, क्या हरियाणा में हिंसा की आग पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं? आइए देखते हैं इस मसले पर सियासत के सुर क्या है। शाम को जितने भी दंगे हुए थे उसका संज्ञान तुरंत लेते हुए हरियाणा सरकार ने वहाँ पर पुलिस तैनात की और वो उसी हिचकिचाए नहीं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार केंद्र सरकार से भी मदद मांग रही है। इसने सोशल मीडिया पर गलत तरह के अपलोडिंग करी और अगर वो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ पूरे तौर पर, मैं कहता हूँ और मैंने कहा भी है, इंक्वायरी करके पूरे के पूरे कानूनी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नूह मेवात में, मानेसर में और गुड़गांव में
जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। कोई एक आरोपी, एक वांटेड पर्सन एक वीडियो डालता है तो सरकार का ये काम था कि वो इसको समझ जाते कि साजिश रचाई जा रही है, एक मंसूबा बनाया जा रहा है। बजाय उसके वहां पर वो इन तमाम लोगों को जमा होने दिए और परमिशन भी दिए और फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। सरकार की नाकामी है। खट्टर साहब, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। इस तरह की घटनाएं जब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, घटनाएं बढ़ती जा रही है। हरियाणा ऐसा प्रदेश नहीं था। कार्यक्रम में आज इतना ही।